हमारे साथ द फ्रीडम के स्टूडियो में आज विशेष अतिथि के रूप में मौजूद हैं भगत सिंह पर बातचीत करने के लिए शहीद आजम भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह। अच्छा, आरएसएस पर इतना हम लोग बात करते हैं सब कुछ, क्या कांग्रेस ने आज़ादी के बाद वाकई में भगत सिंह या उनके विचारों के साथ इंसाफ किया? नहीं, देखिए मतलब जो पहला मॉडल है जी, क्योंकि अब ये 62 का तक एक पीरियड है। जैसे भगत सिंह ने भी ये कहा था कि 16 साल बाद अंग्रेज चले जाएंगे जी, फिर अगले 10-20 साल जो हैं वो एक क्यास के ईयर होंगे, क्योंकि वो शक्तियाँ सोशल फोर्सेस नहीं बनी जो इसका पूरा मतलब बदल सकें समाज को, तो इसलिए क्यास क्याटिक होगा। लेकिन उसमें है कि उस वक्त काफ़ी एक चीज़ें जो है, क्योंकि सोशल फोर्सेस का एक किस्म का कंप्रोमाइज़ होता है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक ही ताकत नहीं लिख रही जी, उसमें विद इन कांग्रेस भी राइटिस्ट लोग हैं जी, और इवन सुभाष लेफ्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता था, तो उसको बाहर निकाल दिया गया। जी, तो वो लेफ्ट एंड राइट वाला जो एक डिबेट है वो लगातार उसमें भी रही। लेकिन उसके बाद जो मॉडल अडॉप्ट किया गया उसमें कुछ चीज़ें तो मतलब ठीक हुई, लेकिन वो पूरी तरह मतलब जो है वो नहीं हुई, क्योंकि पूंजी पे लोगों का अधिकार और लोगों का फैसला लेने में हिस्सेदारी वो स्ट्रेंथन करती, और उसको आहिस्ता आहिस्ता मतलब हमने इसी पे बदल दिया कि डेमोक्रेसी का मतलब वोट डालना है। मतलब उसमें भी हिस्सेदारी नहीं आपकी कि कौन खड़ा हो रहा है, उसमें लोगों की कुछ हिस्सेदारी हो। तो मतलब जिस तरफ को जाना चाहिए था वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। और फिर तो मतलब कि नेहरू की डेथ के बाद तो वर्चुअली मतलब अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ गया, आपके ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया जिसने उस वक्त तो अच्छा लगा, लेकिन वो मेक्सिको में भी फेल हुआ था। दूरगामी असर बहुत खराब। हाँ, वो लेकिन है कि वो आपकी ज़मीन भी बर्बाद कर रहा है और लोगों को कर्जे में फंसा रहा है। और अभी अभी अब देखिए कि इन्होंने जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात की है वो माइक्रो फिनांसिंग की है कि आपने महिलाओं को मतलब कर्जा, वो कई पहले तो था कि वो सोशल प्रोजेक्ट थी जी, कि आप सोशल तौर पर कुछ पैसा रखें, मतलब उसमें लोगों को कमाने के काबिल बनाएं। लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि ये तो बड़ा अच्छे रिटर्न है, तो सारी फार मनी प्रॉफिट वाली कंपनियां माइक्रो फाइनेंसिंग में आ गई। पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप सरकार उनको कैसे हेल्प करती है कि वो जो आपकी नॉन पेमेंट है उसको क्रिमिनल भी बना दिया है कि अगर आप मतलब पेमेंट नहीं दे पाए तो आप पे क्रिमिनल केस भी चलेगा। वो देना तो अलहदा बात है, नहीं तो पहले मतलब जिसे हम दीवानी कहते हैं रेवेन्यू वाला अलहदा था, तो उसमें प्रक्रिया थी सूदखोरी के जाल में फिर से हाँ बिल्कुल, और सूदखोरों को ही मतलब जो है सरकार मदद एक तरह से लीगल कर दिया, हाँ मदद कर रही है। और उनमें कोई मतलब बंदिश नहीं है कि वो कितने परसेंट लेंगे, 17 से 20% तक वो ब्याज ले रहे हैं जी। तो मतलब कि ये जो तंत्र है ये अब बहुत ज़्यादा हो गया। पहले मतलब कभी जयपुर कांग्रेस में पास किया गया था कि सभी लोगों को पढ़ाना है। मुझे याद है मेरे मदर गए थे तो वो वहाँ से काफ़ी किताबें लेके आए, पर वो आहिस्ता आहिस्ता हमने जो राइट ऑफ एजुकेशन है उसको अब तो बिल्कुल छीन लिया है। तो ये दोनों जो समाज में मतलब आपकी जो आगे बढ़ने की ताकत होती है वो सभी फोर्सेस के आपस में टकराव से बनती है जी। तो आप पीछे को खींचने वाली ताकतें ज़्यादा बढ़ गई हैं, नहीं तो पहले आगे वाली ताकतें थी, पीछे भी वाली भी थी, लेकिन वो आगे चलता था। ये विचारों पर बात हो रही थी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ उस परिवार के लोग जानते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर प्रोफेसर साहब की माँ बीबी अमर कौर भगत सिंह से बहुत गहरे जुड़ी हुई थी और शायद भाई बहनों में सबसे नज़दीक भी वो रही। तो उस हिसाब से उनके पास ढेर सारे संस्मरण रहे होंगे जो अब तक लोग नहीं जान पाए, या कुछ सर वैसे संस्मरण जो प्राय चर्चा में नहीं है, लोगों की जानकारी में नहीं है, लेकिन आपने अपनी माँ से सुना हो। नहीं, देखिए वो तो मैं समझता हूँ कि भगत सिंह के जो पढ़ने वाला मुझे उस वक्त समझ लगी कि जब जलियांवाले बाग के बाद ये गुरु नानक के जन्म स्थान के गुरुद्वारे पे 139 सिखों को उस मसंद ने जला दिया था, मार दिया था, गोलियां चलाई। तो उसके बाद भगत सिंह जब वहाँ गए तो उन्होंने मतलब ये देखा कि वो जो जथेदार गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहे थे वहाँ पढ़ते वक्त उनको गोली मारी गई।
तो भगत सिंह को लगा कि ये सिर्फ ज्ञान ही, मतलब ये वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनका ही बुरा मतलब गलत इस्तेमाल नहीं करते, ये लोगों तक ज्ञान भी नहीं देना चाहते। तो भगत सिंह ने खुद गुरुमुखी पढ़ी और वो खुद पढ़ना चाहा कि उसमें क्या है, और उन्होंने जो ढूंढा और मेरे मदर को बताया कि भाई मैं तो पढ़ आया हूँ ग्रंथ साहब कि उसमें जो अखीरला गुर मंत्र है जो गुरु तेग बहादुर ने अपनी शहादत के वक़्त पर गुरु गोबिंद सिंह को भेजा था, वो गुरु गोबिंद सिंह 9 साल के थे, 9.5 साल के, तो उसमें जो उन्होंने गुर मंत्र पढ़ा, मतलब ये समझने किया कि आप उसमें से क्या, और उन्होंने कहा कि उसमें गुर मंत्र है कि बल हुआ बंधन छूटे सब कुछ हो तो पाए, कि अगर आप बलवान हैं तो फिर सब बंधन टूट सकते हैं, तो सब कुछ हो सकता है। और नानक का उपदेश ये है कि आपके अपने हाथ में है और आपने अपना सहारा खुद बनना है। तो यही भगत सिंह की जो विचार है उसका आधार बना। तो यह है कि वो कुछ चीज़ें मतलब इस तरह सीखने में बहुत मतलब तेज थे। और दूसरा है कि जैसे जब मतलब डिफाइंस की बात है तो उस वक्त एक गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट चली इसी के बाद, जलियांवाला बाग के बाद, तो उसमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया कि ये जो जत्थे जा रहे हैं इनको कोई पानी नहीं पिलाएगा कोई। तो भगत सिंह ने मतलब अपने गांव में चोरी से सब कुछ तैयारी की अपने साथियों के साथ, वो गांव के साथी थे, और उनको 3 दिन रखा वहाँ पर, उसमें वारंट भी निकले। तो मतलब जो वो है कि वो जो भी, और फिर जो सबसे मैं समझता हूँ इंटरेस्टिंग बात है कि वो जब कानपुर में थे तो सबसे बड़े भयानक जो फ्लड है वो 1926 में आए थे जी। और भगत सिंह और दत्त जो हैं उन्होंने लोगों की जो मदद की, तो इसलिए है कि मतलब आप इनकलाबी नारों से नहीं होते, आप लोगों के दुख दर्द में कितने। और वो बीबी जी कहते हैं कि जब वहाँ से वापस आए तो वो पानी में रह के उनकी जब चमड़ी जो थी मतलब वो काफ़ी ख़राब हुई थी। तो ये सेंसिटिविटीज़ जो हैं वो मतलब बताती हैं कि वो मतलब विचारों को जीते थे, जो विचार कर लिया या मतलब बहुत ज़्यादा फिर आप मतलब उसमें दोबारा उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने मूल मंत्र मतलब उससे सीख लिया जो गुर मंत्र है, और उसको ज़िंदगी में अपना लिया। बातें हमें बहुत सारी हैं भगत सिंह पर, बातों की कोई सीमा नहीं है, खास करके प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी जैसे लोग साथ में हों। लेकिन अभी हम लोगों को कहीं जाना है, इनको जाना है, मुझे छोड़ने जाना है, तो इसलिए इस बातचीत को यहीं पर विराम देते हैं। बातचीत फिर अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी हों। ख़ास तौर पर आप सबके जहन में जो सवाल है, जो विषय हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, और फिर हम लोगों की कोशिश होगी कि अगले दौर की जो बातचीत हो सर उसमें दर्शकों से सवाल लिए जाएं, लोग क्या सोचते हैं। चूँकि मैं एक व्यक्ति का सवाल, ये मेरा सवाल है, और जो उधर से सवाल आएगा वो देश का सवाल होगा, देश के लोग क्या सोचते हैं, क्या जानना चाहते हैं, तो वो हम लोग अगली बार करेंगे। तो जो नए दर्शक हैं उनसे आग्रह है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी, नए किस्से के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, आपके लिए हम लगातार पेश कर रहे हैं अमर क्रांतिकारियों की कहानियाँ। इस अभियान को जारी रखने में द फ्रीडम को आपकी मदद चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो कृपया इस अभियान को जारी रखने के लिए मदद करें। द फ्रीडम आपका आभारी रहेगा।